नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खेल मंत्री अशोक चांदना बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृत संकल्पित होकर प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ा रही है। राज्य के हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चांदना मंगलवार को बूंदी पंचायत समिति के सालरिया गांव में 15 लाख की लागत से बनने वाली पुलिया के शिलान्यास समारोह में आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास से अछूते रहे क्षेत्रों में व्यापक विकास कार्य करवाए हैं, जिनका लाभ आमजन को मिलने लगा है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मकराना शहर के तत्वाधान में एक स्वागत कार्यक्रम नगर परिषद मकराना में आयोजित हुआ, जहां पर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर परिषद के सभापति के रूप में अब्दुल सलाम भाटी का पद ग्रहण करने पर माला साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर कार्यकर्ताओं ने सभापति का स्वागत किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ अवाम मोर्चा ने आवाज बुलंद कर दी है, जहां पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कामरेड अंजनी कुमार की अगुवाई में वामपंथियों ने पेट्रोल, डीजल, गैस और खाने के तेल के अतिरिक्त अन्य दामों के बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सभी वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार केवल चुनावों में ज्यादा व्यस्त है। संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी सरकार से मांग है कि हिंदुस्तान के अंदर जो ये महंगाई दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। आज हम देख रहे हैं सब्जियों के दाम के अंदर 20% का इजाफा है, खाद्य तेलों के दाम के अंदर 23% का इजाफा है, पेट्रोल डीजल के दामों के अंदर 70% तक का इजाफा है और अनाज के अंदर 8% का इजाफा है। हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की करोड़ों जनता जो गेहूं को अनाज के रूप में ले खाती है, आज उस गेहूं के अंदर भी 14% का इजाफा है और उसकी सरकार ने खरीद भी कम करी है। पिछले साल जहां 44 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, इस साल 20 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। आज के प्रदर्शन से हम सरकार से मांग करते हैं कि गैस सिलेंडर के दामों को अविलंब दूर से कम करा जाए, पेट्रोल डीजल के दामों को कम करा जाए, नरेगा के अंदर 20 दिन का रोजगार दिया जाए और मजदूरी भी बढ़ाई जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करके उसके अंदर खाद्य पदार्थों को और अपने तेल को उसके अंदर सम्मिलित करा जाए और गरीब जनता को इससे राहत दी जाए। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर मंगलवार को लेफ्ट पार्टियों के साथ सीपीआईएम और सीपीआई के साथ ही अन्य दलों ने राष्ट्रव्यापी आह्वान पर धरना दिया। देश में बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के साथ केंद्र सरकार द्वारा जो संस्थान प्राइवेट हाथों में बेचे जा रहे हैं, उसे रोकने की मांग को लेकर यह धरना दिया गया, जिसे तीनों पार्टियों के नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। पूरे देश में वामपंथी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बीजेपी सरकार पूरे देश के अंदर महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया, रुपया जमीन में गिर गया और बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं और सांप्रदायिक ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। इनके खिलाफ पूरे देश भर में आज सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर के वामपंथी पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। बीकानेर शहर में लगातार अतिक्रमण पर पीले पंजे का वार जारी है। पिछले 2 दिनों से अलग अलग इलाकों में नगर विकास न्यास की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। नगर विकास न्याय के तहसीलदार कालूराम की अगुवाई में अतिक्रमण निरोधक दस्ता इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। हालांकि इस दौरान न्यास तहसीलदार का विरोध भी हुआ, जहां पर पवनपुरी क्षेत्र में जेसीबी के जरिए अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। इससे पहले न्यास की ओर से अतिक्रमियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसकी अवहेलना की। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में मुरादपुर में 17 अक्टूबर 2016 को गांव की ही नदी में गांव के रोशनलाल मेघवाल का शव लहूलुहान हालत में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शक के आधार पर रोशनलाल की पत्नी मंजू और उसके प्रेमी
यूसुफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए रोशनलाल की पत्नी और यूसुफ से पूछताछ की। दोनों रोशनलाल की हत्या करना कबूल किए। इस मामले में करीब 5.5 साल तक चले ट्रायल के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बारां के अटरू थाना क्षेत्र के चवाजा गांव में व्यापारी राघवेंद्र चौधरी की हत्या के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रकरण मानव हत्या का होने से गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए और साथ ही उप पुलिस अधीक्षक सोजीलाल मीणा के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया। वहीं मुलजिम घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे, जहां पर घर पर दबिश दी गई, जिस पर हत्या का शक होने पर पति पत्नी को पुलिस ने दबोच लिया, जहां पर पूछताछ उनसे जारी है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठन किया गया है, जिसमें आज विद्यलाल और उसकी पत्नी संगीता उनको गिरफ्तार किया गया और अन्य मुलजिमों के लिए टीम का शीघ्र गिरफ्तार कर दिए जाएंगे और टीम गठन किया जा चुका है और दबिश खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अटल भूजल योजना के अंतर्गत जिला परिषद सभागार में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कोटा के द्वारा आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों से अटल भूजल योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और इस योजना में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करके जल संरक्षण और जल संवर्धन करने की बात कही। साथ ही इस योजना का अधिक से अधिक विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार कर जन सहभागिता बढ़ाने का आह्वान भी किया। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा कस्बे में 4 से 5 माह में साफ सफाई व्यवस्था डगमगा गई है। बता दें कि रामगढ़ पचवारा में साफ सफाई को लेकर स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत साफ सफाई को लेकर घोर लापरवाही बरत रही है। उपखंड कार्यालय और पंचायत समिति होने के बाद भी प्रशासन के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को लेकर अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों ने कई बार ग्राम पंचायत समिति को भी साफ सफाई को लेकर अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ सफाई का मार्च में हुआ है, मार्च के बाद से नहीं हुआ है। उसकी सैंक्शन के लिए अगले जो हमने निकाल रखी है वीडियो पंचायत समिति को दे रखी है, लेकिन पंचायत समिति ने लापरवाही की वजह से एक फाइल तो हमारी खो दी है, 1 महीने पहले दी हुई। दोबारा हमने 26 तारीख को फाइल सैंक्शन के लिए दी है, जिसका कोई अभी तक कोई जवाब नहीं दिया पंचायत समिति ने। इसी कमी की वजह से हमारे पंचायत के काम रुके हुए हैं, सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है। इंदिरा गांधी नहर में 4 जून से सिंचाई पानी मिलने की संभावना है। जल संसाधन विभाग उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता ने 4 जून से 29 जून तक का रेगुलेशन तैयार कर मंजूरी के लिए सिंचित क्षेत्र विकास आयुक्त को भिजवाया है। इस अवधि में नहर को 3 में से एक समूह में चलाने का जिक्र प्रस्तावित रेगुलेशन में किया गया है। नहरी क्षेत्र के किसान सिंचाई पानी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब सिंचाई पानी मिलने पर नहर क्षेत्र के किसान खरीफ फसलों की बिजाई कर सकेंगे। साथ ही पूर्व में 2 महीने से अधिक की बंदी की वजह से कई जिलों में पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन अब पानी प्रभावित होने से पेयजल किल्लत की भी स्थिति में सुधार आ रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।